अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में बनता है, क्या फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में, और किस स्टिमुलेशन के अंडर और किस इनिबिशन के अंडर ये प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। GRH हाइपोथैलेमस से आ रहा है और इधर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, स्टोर हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और रिलीज़ होगा GRH की वजह से, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आएगा। इसके अलावा GHI या GIH ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की पिट्यूटरी से सेक्रीशन को इनहिबिट करता है। मतलब ये पिट्यूटरी अगर ग्लैंड मौजूद है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल है ऊपर हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस इधर आके या तो हाइपोथैलेमस से GIH आएगा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर GRH आएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि ये दो हार्मोन GH को ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि आ रहे हैं स्टिमुलस के तौर पर या इनहिबिशन के तौर पर। GIH को सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी कहते हैं। जिस तरह सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन को, इस तरह ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है। स्टैटिन का मतलब है ठहरा देने वाला, रोकने वाला। तो ग्रोथ को रोकने वाला फैक्टर भी है, ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को रोकने का फैक्टर है ये। इन एडिशन the release of GRH and GIH is regulated by such factors as blood glucose level, reduced glucose level, for example, indirectly stimulate release of growth hormone by increasing the secretion of GRH। अब इधर डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में यहाँ पर ग्लूकोज लेवल है। ग्लूकोज लेवल के लिए साइन एक इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है कि वो GRH को रिलीज़ करे। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, GIH रिलीज़ होगा या GRH रिलीज़ नहीं होगा। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ करता है, लो लेवल है, तो वो इस GRH की रिलीज़ को पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव दे रहा है इस कंडीशन में, नेगेटिव दे रहा है तो अपोजिट कंडीशन में पॉजिटिव देगा। मतलब कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा होगा तो GRH की रिलीज़ होने का प्रोसेस कम हो जाएगा। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज कम है तो GRH ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब इसी बात को आगे लेकर चलते हुए पूरा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इंसुलिन वगैरह से मुतल्लिक इंट्रैक्शन है इसका, जो कि डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं ग्रोथ हार्मोन के जो इंसुलिन से अपोजिट भी हैं। अब एक फंक्शन ये बताया गया है यहाँ पर डायग्राम में, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, जिसको हाईलाइट किया मैंने, इनसर्कल किया जिसको। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन के मैकेनिज़्म को। सबसे पहले फ़र्ज़ करें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से पैंक्रियाज के पास पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। अब इंसुलिन बढ़ जाएगी तो इंसुलिन नेगेटिव फीडबैक देगी, ग्लूकोज का लेवल कम कर देगी, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन लगाया गया है। तो ये इंसुलिन के बढ़ने से प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम होता है। ये हमें पता है कि ग्लाइकोजन की कन्वर्जन करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को। अब उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल कम हुआ, ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इधर आएगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक अगर प्लाज्मा लेवल ड्रॉप करता है तो प्लाज्मा लेवल के ड्रॉप करने से पॉजिटिव फीडबैक आया, GRH क्या हुआ, रिलीज़ हुआ। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, जो कि वो हाइपोथैलेमस से आया, आके इधर रिलीज़ करवाया ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन इधर से रिलीज़ हुआ
अब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या फ़ंक्शन करता है। सबसे पहला फंक्शन ये है, जो कि अपोजिट भी है इंसुलिन के, वो फंक्शन इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंसुलिन का काम होता है कि वो हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है। और इसके अलावा सिवाय ये ब्रेन के सेल्स के ऐसा करता है, इनहिबिशन ब्रेन के सेल्स में नहीं करता, इनहिबिशन मसल वगैरह में होगी और ग्लूकोज की। इसके अलावा यूटिलाइजेशन करता है, अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, जिससे क्या होती है, ग्रोथ होती है बॉडी में। इसकी अमाउंट बढ़ने से सेल्स ज़्यादा बनेंगे, प्रोटीन ज़्यादा बनेगी, सेल डिवीजन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ हो जाएगी। ये एक डायरेक्ट इफेक्ट है इसका ग्रोथ पर। और इसके अलावा ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है, इसको भी स्टिमुलेट करवाता है ताकि प्रोटीन ज़्यादा बन सके। तो ये वो हार्मोन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। वहाँ पर मतलब ऐसा कभी स्टडी नहीं किया जाता, लेकिन इसका अफेक्ट है वहाँ पर। दूसरा फंक्शन इसका ये है, जो कि कम्प्लेक्स फंक्शन है, फैट के जो सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ से क्या किया गया है, कुछ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड को रिलीज़ करवाया गया है, फैटी एसिड मोबिलाइजेशन करवाई गई है। फैटी एसिड मोबिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, फैटी एसिड्स रिलीज़ होके जाएंगे इधर लीवर के पास। लीवर क्या करता है, इन फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एसीटोन वगैरह। पूरा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि कीटोन बॉडीज़ को कन्वर्ट करेगा। कीटोन बॉडीज़ से क्या होगा, फिर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बाद में ग्लूकोज भी बनेगा उनसे, ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस में। फिर वो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज मिल सकता है इस कंडीशन में, ताकि बॉडी जो है ब्रेन कोमा वगैरह में ना जाए। इसके अलावा जो फंक्शन है वो फैटी एसिड की अपटेक को बढ़ा देता है और उनकी यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। तो मेन यहाँ पर बात की जा रही है कीटोन बॉडी सिंथेसिस की, जो कि एक लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है बॉडी में। कीटोन बॉडी बनती हैं फैटी एसिड से और फिर उनकी एनर्जी यूज़ हो जाती है बॉडी में, या फिर वही स्ट्रक्चर जो जैसे एसीटोन वगैरह कन्वर्ट होके किसी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इनका काफ़ी रोल है बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन में कुछ कमी या ज़्यादती होने की वजह से आते हैं। सबसे पहला जो एबनॉर्मेलिटी है पहली, वो जेनेटिज़म है। जेनेटिज़म में बहुत ज़्यादा कद बढ़ जाएगा एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से, अगर ये प्यूबर्टी से पहले सेक्रीट होता है। मतलब जो ग्रोथ की एज है, यानी मतलब बलूगत से पहले जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है, उससे पहले पहले ये अगर बढ़ता है हार्मोन, ओवर डोज होती है इसकी, तो जेनेटिज़म होगा। सेकंड एक्रोमेगाले, अगर ग्रोथ की एज के बाद भी, प्यूबर्टी के बाद भी ये हार्मोन ज़्यादा बनता है, तो इससे हेड की बोन्स एनलार्ज हो जाएंगी, साइज़ बढ़ जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ यानी ये उंगलियां वगैरह, हाथ वगैरह की भी साइज़ बढ़ जाएगा ऐसी कंडीशन में। ख़ास तौर पर जो लोअर जा होता है, वो भी लोअर जा जो है उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डवार्फिज़म है। डवार्फिज़म में अगर थोड़ी प्रोडक्शन होगी इस हार्मोन की, मतलब बचपन में, चाइल्डहुड में, या फिर जो चाइल्डहुड में ये प्रोडक्शन अगर कम होगी तो ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा 13 तक की, 7 to 13 तक की जो एज है, उसमें भी ये अमाउंट कम होने की वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी, बॉडी अंडर डेवलप रह जाएगी। मोड ऑफ एक्शन कुछ ख़ास अभी इनके डिस्कवर नहीं हुए। लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है
इसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। इस हार्मोन के मैकेनिज़्म के अंदर फिर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी कि हार्मोन कैसे कंट्रोल होती है, हार्मोन की प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन की, और इसके फंक्शंस क्या हैं, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करना और उसकी एनर्जी को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना। इसके अलावा फंक्शन पढ़े हमने इसमें, ग्रोथ के लिए इंसुलिन के अपोजिट फंक्शन भी दिया इसने एक, और अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है ये हार्मोन। जो एक अपोजिट फंक्शन है वो इसका ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है ये सेल्स में, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में। और इंसुलिन जो है ग्रोथ में भी अफेक्ट करता है, लेकिन अभी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इंसुलिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इंसुलिन बढ़ा तो ग्रोथ हार्मोन, जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम हुआ, ग्रोथ हार्मोन पे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, तो पॉजिटिव फीडबैक आने से फिर ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ये।